हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है और डिफरेंट मेथड्स एंड उनके फार्मूलाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, शेयर इज कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। हमारे जो कंपनी एक्ट है 2013, उसमें शेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक क्या इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसमें हम जानेंगे इक्विटी शेयर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इक्विटी शेयर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर विच मीन्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर को हम ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर से अलग होता है। प्रेफरेंस शेयर के बारे में मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर में बताया है तथा कैसे उसका कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में भी बताया है। चलिए, इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, रियल ओनर होते हैं। मतलब मालिकाना हक इनके पास होता है। कंपनी के मालिक जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर, समता अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। दे हैव अ कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और उनके पास क्या होता है, मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का पावर होता है। इक्विटी शेयर आर एलिजिबल टू गेट डिविडेंड इफ द कंपनी अर्न प्रॉफिट। इक्विटी शेयर तब डिविडेंड प्राप्त करने का हकदार होते हैं जब क्या कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी। क्योंकि मालिक को कब प्रॉफिट होगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। और कंपनी का प्रॉफिट पहले जो होगा उसमें से क्या करेंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर डालेंगे, रिटर्न अर्निंग करेंगे, तब क्या करेंगे हम इक्विटी शेयर वाले को पेमेंट करेंगे। चलिए, अब हमारा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हिच अलाउज द पेमेंट ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर जो होता है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक पार्ट होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पेमेंट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंतर्गत जो पेमेंट करते हैं किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, उसका निर्धारण होता है। इक्विटी शेयर आर कैपिटल हैज सर्टेन कॉस्ट बिकॉज विदाउट डिविडेंड नो शेयर होल्डर विल एग्री टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर। अगर आपको ही हम डिविडेंड ना दें, आपको कंपनसेशन ना दे, आपका जो परचेजिंग पावर कंपनी के पास रहेगा आपके मनी का, उसका कंपनसेशन अगर आपको ना दिया जाए तो आप भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहोगे। तो क्या एक कॉस्ट होना ज़रूरी होता है जिससे कि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करने को राजी हो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ रेट ऑफ रिटर्न that equate the present value of the expected dividend with the market value of share। इक्विटी शेयर जो होता है वो रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो क्या करता है मार्केट के प्रेजेंट वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू पर रिटर्न दिया जाता है। इन अदर वर्ड, it is the minimum rate of return required to keep the market price of the share altered। और ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है जिससे मार्केट प्राइस जो शेयर का वो सही रहे। इट शुड बी नोटेड दैट द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नो टैक्स डिडक्टेबल। यहाँ भी प्रेफरेंस शेयर में भी टैक्स डिडक्टेबल नहीं होगा। और क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर पर भी टैक्स डिडक्टेबल नहीं होगा। यहाँ टैक्स एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स इज नेसेसरी, नो टैक्स एडजस्टमेंट। यहाँ पर टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं कंपनी का तो पहले क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। चलिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेटेड फॉलोइंग अप्रोच। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ये सारे मेथड से किए जाते हैं। पहला है हमारा डिविडेंड प्राइस मेथड, D/P अप्रोच। दूसरा है हमारा डिविडेंड प्लस प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड। तीसरा है हमारा अर्निंग प्राइस अप्रोच। चौथा है हमारा रियलाइज यील्ड अप्रोच। और पांचवा है CAPM।
चलिए अब देखते हैं बारी बारी से। पहला है हमारा डिविडेंड प्राइस अप्रोच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। डिविडेंड प्राइस अप्रोच जो है हम इस फार्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। के इक्वल टू डी बाई एन पी, वेयर के इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, डी डिविडेंड पर इक्विटी शेयर, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी ई एस DPS बाय नेट प्रोसीड्स ऑन एन इक्विटी शेयर, एक इक्विटी से नेट प्रोसीड्स। इस फार्मूले को ध्यान से समझिए, डिविडेंड पर शेयर बाय नेट प्रोसीड्स पर शेयर। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे DPS, तो आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अगला हमारा अप्रोच है डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच। इसके अंतर्गत जो हमारा फॉर्मूला ये है के इक्वल टू डी बाई एन पी प्लस जी। यहाँ भी के इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, डी इक्वल टू डिविडेंड पर इक्विटी शेयर, जी इक्वल टू ग्रोथ इन एक्सपेक्टेड डिविडेंड, और एन पी इक्वल टू नेट प्रोसीड्स एंड इक्विटी शेयर। यहाँ भी हम पर इक्विटी शेयर लेंगे। डी का मतलब हो जाएगा डिविडेंड, मतलब एक इक्विटी शेयर पर कितना हम डिविडेंड देते हैं वो, नेट प्रोसीड्स एक शेयर में कितना प्राइस हमको इनकम हो रहा है एक शेयर को बेचने पे वो, और यहाँ पे ग्रोथ मार्केट में क्या ग्रोथ है। और नेट प्रोसीड्स का पहले भी जानते होंगे, नेट प्रोसीड्स इक्वल टू होता है इशू प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन चार्ज प्लस प्रीमियम। अगला है हमारा अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच का जो फॉर्मूला है वो है के इक्वल टू ई बाई एन पी, वेयर के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ई अर्निंग पर शेयर, एन पी नेट प्रोसीड्स ऑफ एन इक्विटी शेयर। वही बात हुआ अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर अब हम निकालेंगे कैसे, मान लेते हैं एक शेयर का जो रिटर्न वैल्यू होगा उसको जितने शेयर्स होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा हमारा। फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको हम अच्छे से समझेंगे कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है। चलिए अब हमारा है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, के इक्वल टू PVF मल्टीप्लाइड बाई डी। बारी बारी से देखेंगे PVF क्या होता है, प्रेजेंट के का मतलब तो आप सब फॉर्मूला में एक ही जैसा होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा है PVF प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर, और तीसरा है हमारा डी डिविडेंड पर शेयर। चलिए अब अगला हमारा अप्रोच है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जो हमारा एसेट प्राइसिंग मॉडल है जो CAPM है वो उसका फॉर्मूला है, अब हम इसे देखेंगे। सॉरी देखिए यहाँ के का मतलब पहले से जानते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या है RF रिस्क फ्री रिटर्न। जो जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उन पर जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, रिस्क फ्री रिटर्न होता है, कोई रिस्क नहीं होता है। उसके बाद है बेटा कोएफिशिएंट, ये जो सिस्टमेटिकल रिस्क होता है उसको देखता है। चलिए अगला है RM का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न और मार्केट पोर्टफोलियो। उसके बाद फिर क्या है RF मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो ये सारा नीचे इसका जो टर्म है उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा गया है, तो इसे आप देखें। अगर आपको कोई डाउट्स रहे तो आप हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। धन्यवाद।